श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाई और बहनों, हम सब जीवन में सुख पाना चाहते हैं और सुख भी कैसा? सच्चा सुख। सच्चा सुख किसे कहते हैं? सच्चा सुख उसे कहते हैं कि जो एक बार आ जाए तो फिर वो जाए ना। हम जो भी पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, तो ऐसा सुख ताकि हम सदा के लिए सुखी हो जाए, इसे कहते हैं सच्चा सुख। और किसे कहते हैं कि वो सुख मिल जाने के बाद और कुछ पाने की चाहत हमारी ना रहे, ऐसा सुख मिल जाए कि और सारी चाहत मिल जाने के बाद किसी और चीज को पाने की हमारी चाहत भी ना हो, तो उसे कहते हैं सच्चा सुख। आए तो फिर जाए ना, और आने के बाद कुछ और पाने की चाहत भी न रहे, इसे कहते हैं सच्चा सुख। हमारा जो भी प्रयास होता है, हम जो भी काम करते हैं, तो इसी सुख को पाने के लिए करते हैं। जरूरत तो हमारी बहुत थोड़ी सी मेहनत में, बहुत थोड़े से प्रयास में पूरी हो जाती है, लेकिन मन को जो सुख पाने की जो चाहत है, इंद्रियों को सुख पाने की जो चाहत है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। उदाहरण के लिए कि इस तन को भोजन की जरूरत है, तन को संभालने के लिए, पालन पोषण के लिए भोजन तो हम बहुत थोड़े में, बहुत कमती मेहनत से तैयार कर सकते हैं, और जो हमारे लिए हेल्थ के लिए हेल्दी भी फूड है, ऐसा भोजन की जरूरत तो बहुत थोड़े में, बहुत कमती मेहनत में तैयार हो जाती है। लेकिन मन को, हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, स्वाद देने के लिए हम कितना एफर्ट डालते हैं, कितनी देर तक कितने मसाले डालेंगे, कितनी रेसिपीज देखेंगे और कितना टाइम लगाएंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ नहीं जाते हम स्वाद को लेने के लिए, सिर्फ सुख पहुंचाने के लिए। जबकि भोजन का मकसद क्या है? कि तन की पुष्टि करना। लेकिन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, मन को तृप्त करने के लिए हम कितना एफर्ट डालते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना टाइम खर्च करते हैं। ऐसे ही कपड़े का मकसद क्या है? कपड़े पहनने का मकसद क्या है? कि तन को ढकना। लेकिन हम नए नए डिजाइनर कपड़े पहनने के लिए, नए नए स्टाइलिश कपड़े पहनने के लिए कितना एफर्ट डालते हैं, कितनी चॉइस कर देंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे कि हम बिल्कुल डिफरेंट दिखें, हमारे कपड़े बहुत सुंदर हों। तो जो कुछ भी हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, अपने प्रयास डालते हैं, खर्च करते हैं, टाइम लगाते हैं, किस लिए? ताकि हमारी जो भी एक्टिविटीज हो उससे हम तृप्त हो, हम सुखी हो। लेकिन हम सुखी होते नहीं, तृप्त होते नहीं। अगर होते भी हैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारी तृप्ति आती है, लेकिन फिर हमारे मन कुछ न कुछ और चाहत मांगता है, कुछ न और नई नई चीज मांगता है, और फिर हम उस चाहत को पूरा करने के लिए अपना पूरा एफर्ट डालेंगे, अपना टाइम लगाएंगे, पैसे खर्चेंगे। वो चाहत पूरी होगी, थोड़ी देर के लिए हम तृप्त होंगे, और फिर एक नई चाहत के लिए हम पीछे भागने लग जाएंगे। और ऐसे करते करते हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, पूरा जीवन हमारा निकल जाता है, और हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती है, जीवन पूरा हो जाता है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि आशा ये बंदियां दी, हुंदियां नी पूरिया, जानदा है जगत तो रह जाती अंधूरिया। यानी कि जीवन चला जाता है, इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी चाहत अधूरी की अधूरी रह जाती है, जबकि वो सारा जीवन अपनी सारी शक्ति अपनी चाहत को पूरा करने में लगा देता है। तो हमारी गलती कहाँ पर रहती है? यही संत महात्मा फरमाते हैं, संत महात्मा समझाते हैं कि ये हमारा भ्रम है कि हम अपनी चाहत को पूरा कर लेंगे, मन चाही वस्तु को पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि हमको कुछ करना नहीं है, जरूरत तो हमारी संसार से ही पूरी होगी, हमारा जो कर्तव्य है वो तो हमको करना ही है, लेकिन ऐसा कुछ करने से हम सुखी हो जाएंगे, यही हमारा भ्रम है। इसके लिए कहा है कि मृग तृष्णा। मृग हिरण को रेगिस्तान की तपती हुई रेत में, चमकती हुई रेत, दूर से उसको लगता है कि रेत चमक रही है, उसको ऐसा भ्रम होता है, ऐसा एहसास होता है कि वो पानी है, और वो पानी पीने के लिए दूर से भागता है, दौड़ लगाता है, और जब वहां पर पहुंचता है तो उसे कोई पानी नहीं दिखाई देता है, और फिर काफी दूर पर उसको वही चमकीली चमकती हुई रेत पानी की तरह दिखाई देती है, और फिर वो उसको पाने के लिए भागता है। वहां पर जाकर देखता है कि वही पानी नहीं है, और फिर उसको और आगे दिखाई देता है चमकीली रेत। तो यही है मृग तृष्णा, यही हमारा भ्रम है। हमको लगता है कि ये चाहत हमारी पूरी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो चाहत पूरी हो भी जाती है, अगर तृप्ति आती भी है थोड़ी देर देर के लिए, और फिर हम अपने सुख को एक नई चाहत से जोड़ देते हैं।
और फिर वो चाहत पूरी हो जाती है, फिर फर्दर हम एक नई चाहत से अपने सुख को जोड़ देते हैं। तो गलती हम यही करते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि संसार की चीजें पाने से हम सुखी नहीं होंगे, यही हमारा भ्रम है। हम सोचते हैं, हमारी धारणा क्या है कि ये चीज पालेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, बड़ा घर हमारा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। तन घर हमको चाहिए, सेफ्टी के लिए हमको घर चाहिए, छत चाहिए हमको सोने के लिए, सारे काम करने की घर की जरूरत है। लेकिन बड़ा घर हम पालेंगे तो जरूरत तो हमारी पूरी हो जाएगी, लेकिन सुख पाने के लिए बड़ा घर हमको मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, नई नई जगह हम घूम ले तो सुखी हो जाएंगे, अच्छा अच्छा खा ले तो हम सुखी हो जाएंगे, अच्छा अच्छा पहन ले तो हम सुखी हो जाएंगे। गलती सिर्फ हम यहाँ पर करते हैं, चीजों में हम सुख ढूंढते हैं, अपनी आत्मा का सुख हम चीजों में, वस्तुओं में ढूंढते हैं, यही हमारा भ्रम है। संत महात्मा क्या कहते हैं कि हमारा सोचने का जो लॉजिक है वो टोटली डिफरेंट जा रहा है। संत महात्मा क्या कहते हैं कि चीजों को पकड़ने से हम सुखी नहीं होंगे, जरूरत तो हमारी पूरी होगी लेकिन सुखी हम नहीं हो सकते। चीजों को पकड़ने से सुखी नहीं होंगे, बल्कि चीजों को छोड़ने से सुखी होंगे। पकड़ने में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। क्या बतलाते हैं कि दत्तात्रेय जिसने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, जीवन को सुंदर बनाने का ढंग जिससे भी उन्होंने सीखा उसी को गुरु बना लिया, जीवन को सुंदर बनाने का और मरण को भी सुंदर बनाने का जिससे भी ज्ञान मिला। मरण को सुंदर बनाना, मरण को सुंदर बनाना किसे कहते हैं कि एक बार ऐसा मरे कि बार बार मरना ही ना पड़े, बार बार संसार में आना ही ना पड़े, कि इसी जीवन में हम जीवन मुक्त हो जाए। जो हमारा लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य जो है मुक्ति को पाना, उस मुक्ति को पाले और फिर बार बार मरना ही ना पड़े, इसे कहते हैं कि मरण को सुंदर बनाना। तो जीवन को सुंदर और मरण को सुंदर बनाने का जहां जहां से उनको ज्ञान मिला, उन्होंने उसी को अपना गुरु बना लिया। और तभी उन्होंने एक कुरर पक्षी को अपना गुरु बनाया। कुरर पक्षी से उन्होंने क्या सीखा कि एक बार कुरर पक्षी मांस का टुकड़ा अपने पंजों में दबाए हुए उड़ता चला जा रहा था और चाह रहा था कि कहीं दूर जाकर, एकांत में जाकर ये मैं मांस खाऊंगा और आनंद उठाऊंगा। लेकिन उसके पंजे में दबे हुए मांस के टुकड़े को देखकर पीछे पीछे और पक्षी भी उस टुकड़े को हड़पने के लिए उसका पीछा करने लगे, और वो टुकड़े को बचाने के लिए अपने पूरा एफर्ट लगा रहा है, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ताकत, अपने ध्यान लगा रहा है कि मैं इसको बचा लूं, और उड़ता जा रहा है, दूर 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 उड़ता जा रहा है। और वे पक्षी भी उसको पकड़ने के लिए, मांस के टुकड़े को हड़पने के लिए उसके पीछे 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 भाग रहे हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा उसको टुकड़े को बचाने में थक गया, पूरी शक्ति अपनी उसने लगा दी और थक के चूर हो गया, और उसके बाद उसको कोई और चारा नहीं नजर आया और उसने वो टुकड़ा छोड़ दिया। मांस का टुकड़ा पंजों में दबा रखा था, वो छोड़ दिया। जैसे ही वो टुकड़ा छोड़ा, वे जो पीछा करते हुए दूसरे पक्षी थे उन्होंने भी छोड़ दिया। तब जाके उस कुरर पक्षी ने चैन की सांस ली, तब जाकर उसको आनंद का अनुभव हुआ। और इसको देखकर, इस घटना को देखकर दत्तात्रेय ने क्या कुरर पक्षी को अपना गुरु बना लिया। क्या उन्होंने ज्ञान लिया कि त्याग में सुख है। जब उन्होंने उस मांस के टुकड़े को जब तक पकड़ रखा था तब तक वो दुखी हो रहा था, उसको संभालने में, उसको बचाने में सारा शक्ति का, अपना पूरा शरीर का जोर जो है, ध्यान, वो उसके ऊपर लगा रखा था और दुखी भी हो रहा था। और जब उसने उस टुकड़े को छोड़ दिया, उसको त्याग कर दिया, तब वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया और सुखी हो गया। तो कुरर पक्षी से ज्ञान लिया कि चीजों को पकड़ने में सुख नहीं है, चीजों को छोड़ने में सुख है। हम एक ना एक इच्छा को पकड़ के रखते हैं, लेकिन हमको संत महात्मा क्या बतलाते हैं कि जो इच्छा जो हम पकड़ के रखते हैं, और हमारा ये भ्रम है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, यही हमारी गलत फहमी है। संत महात्मा क्या कहते हैं, ये इच्छा ही दुख की जननी है। वास्तव में इच्छा ही जो है हमारे दुखों का कारण है, और हम ये भ्रम में जी रहे हैं कि इच्छा पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। तो यही टोटली हमारा लॉजिक जो है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि हम इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, और संत महात्मा कहते हैं कि इच्छाओं के त्याग में सुख है। हमारा सारा ध्यान जो रहता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठने से, सुधरने से तुम सुखी नहीं होगे,
स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग तुम्हारा सुधरेगा, ऊंचा उठेगा, तब हम सुखी होंगे। एक राजा था तो पूरा उसका राजपाट था, बहुत धन दौलत, बहुत ऐशो आराम था उसके पास, लेकिन फिर भी वो दुखी सा रहता था, आनंद में नहीं रहता था। तो उसने अपने दरबारियों को सब जगह उसने ऐलान करवा दिया था कि जो उसको सुख पहुंचाए, उसको खुशी दे, उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ऐसी उसने घोषणा कर रखी थी। तो बड़े बड़े नाटककार, बड़े बड़े मनोरंजन करने वाले आए, लेकिन उसको कोई सुख पहुंचा नहीं सका और वो दुखी सा रहता था, सब कुछ होते हुए भी वो दुखी सा रहता था। तो यही खबर उड़ते उड़ते वहीं पास के एक गांव के बाहर एक संत रहते थे, वहां तक पहुंची। तो उस संत ने अपने शिष्यों को भेजा उस राजा के पास कि आप हमारे संत महात्मा गुरुजन के पास आइए, तो वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जो आप सुख पाना चाहते हैं वो आपको सुख देंगे, आपको आनंद दे सकते हैं। तो राजा ने सोचा कि सब जगह ट्राई मार लिया, तो यहां पर भी एक लास्ट कोशिश करके देख लेता हूं। तो वो राजा गुरु के पास जाने लगा दर्शन करने के लिए। तभी शिष्यों ने कहा कि जब आप आओ तो अपने पास 5,000 सोने की अशर्फियां आप लेकर आना जब आप आश्रम में आओ। तो राजा को सुनने में बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, और वो 5,000 सोने की अशर्फियां एक पोटली में बांधकर और वो उस गुरु महाराज के पास जाने लगा। लेकिन उसके गुरु के महाराज के आश्रम में पहुंचता, उसके पहले ही आश्रम के बाहर, कुटिया के बाहर जो शिष्य खड़े थे, उन्होंने उस राजा की पोटली, अशर्फियों से भरी पोटली छीन ली और उस पोटली को लेकर भाग गए। राजा भी अवाक सा, अचंभे में रह गया कि ये कैसा मजाक है कि मुझे बुलाया गया सुख देने के लिए, और उन्होंने ये ऐसे, राजा अगर ऐसा तो संत है और ऐसे ही उसके शिष्य, ये क्या मेरे को सुख पहुंचाएगा। राजा बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ कि ये मेरे साथ कैसा मजाक किया, कैसा मेरे को उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया। और वह वापस अपने राजमहल में चला गया। उसको सारी घटना को लेकर बड़ा ही दुख हो रहा था, बड़ा ही क्रोध भी आ रहा था और बड़ा ही पछतावा भी हो रहा था कि मैंने कैसी गलती कर दी। और वे बार बार सफियों को याद कर रहा था कि मेरा धन जो मैंने कितना गवा दिया, कि अब कैसे मेरा जो नुकसान है वो कैसे पूरा होगा। और वो उस अशरफियों के बारे में सोचे जा रहा था, दुखी हो रहा था और बहुत उसको गुस्सा भी आ रहा था, बेचैन हो गया, रात को नींद भी नहीं आ रही थी। एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया, दुखी होते हुए, परेशान होते हुए और याद करते हुए कि कैसे मैंने बेवकूफी में नुकसान कर दिया। एक हफ्ते के बाद वही गुरु अपने शिष्य को लेकर उसी राजा के आश्रम में आया, राजा के दरबार में आया, और वो सारी जो उसकी अशर्फियां थी उसकी पोटली लेकर भी आया। और राजा को समाचार दिया गया कि वो गुरु महाराज आए हैं और आपके दर्शन, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आ रहा था, एक हफ्ते से बड़ा बेचैन था कि मैंने अपना नुकसान करवा दिया, ऐसे मूर्ख लोगों की बातों में मैं आ गया। लेकिन फिर भी अपने गुस्से को नजरअंदाज करके वो मिलने गया, राजा संत से मिलने गया। और संत ने जैसे ही मिला, वैसे ही वो जो उसकी अशर्फियां थी वो उसके हाथ में, पोटली उसके हाथ में रख दी। और राजा को बड़ी खुशी हुई कि जिस धन के नुकसान की वो बड़ी फिक्र कर रहा था, चिंता फिक्र कर रहा था, और वो खोया हुआ धन उसको मिल गया, तो बड़ा खुश हुआ और महात्मा से क्षमा मांगी कि मैंने पता नहीं आपके लिए क्या क्या, आप पर गुस्सा किया, क्या क्या आपके लिए बुरा भला सोचा, मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें, और मुझे ये बताएं कि ऐसा मजाक आपने क्यों किया, ये जो कुछ भी किया आपने आपने किस लिए किया। तो उस गुरु महाराज ने बतलाया कि ये तुम्हारे सवाल का जवाब था, कि जो तुम सुख पाना चाहते थे, जो तुम आनंद तुम पाना चाहते थे, जिसके लिए तुमने इनाम घोषित कर रखा था, ऐलान करवा रखा था, ये वही, वो सुख पहुंचाने के, आनंद पहुंचाने के लिए मैंने ये नाटक, ये खेल रचा। कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ धन था, लेकिन उस धन से ध्यान हट कर तुम्हारा ये ध्यान सिर्फ ये जो 5,000 सोने की अशर्फियां जो तुम्हारे पास से निकल गई थी, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इसकी तरफ था कि ये मुझे कैसे मिले, ये मुझे कैसे मिले। तो ये नाटक मैंने इसलिए रचा कि जो तुम्हारे पास इतना सारा धन था, इतना मौजूद था, उसका सुख तुम्हें नहीं मिल रहा था, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व तुम्हें नहीं दिख रहा था, उसका सुख तुम नहीं ले रहे थे। लेकिन जो तुम्हारे हाथ से निकल गया था, जो तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम्हारा सारा ध्यान उसकी तरफ था। तो ये जो मैंने नाटक इसलिए रचा, ये खेल तुम्हें इसलिए दिखाया कि जो तुम्हारे पास है, जो परमात्मा ने तुमको दिया है,
उसके महत्व को तुम जान सको, उसकी कीमत को तुम समझ सको, तुम आगे आगे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो पालूं, वो हथिया लूं, तो इधर उधर व्यर्थ की भागदौड़ तुम करना छोड़ दो। जो तुम्हारे पास है उसकी कीमत को जानो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और एक मृग तृष्णा, पहली बात तो तुम जो तुम्हारे पास मौजूद है उसकी कीमत को जानो, और दूसरी मृग तृष्णा के पीछे भागना छोड़ो। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये पा जाओ तो सुखी हो जाऊं। कर्तव्य जरूरत हमारी सारी पूरी करने के लिए हमको उद्यम करना है, कर्तव्य हमको सारे करने हैं, लेकिन सिर्फ कर्तव्य करने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए, सुख पाने के लिए नहीं। अगर सुख पाने के लिए कुछ करते हैं तो सिर्फ अपने आप को हम बेवकूफ बना रहे, और ये इतना कीमती जो श्वास है, कीमती जीवन है, वो व्यर्थ में खर्च करे जा रहे हैं। सुख हमको, वास्तविक सुख, सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? उसके लिए तो हमको संत महात्मा की शरण में हमको जाना पड़ेगा कि प्रभु के नाम में ही सच्चा सुख है, प्रभु के ज्ञान में ही सच्चा सुख है। यानी कि हमको धीरे धीरे क्या, हम किस तरह हमको जाना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अभी तक की हमारी सोच क्या है कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठेगी तो हम सुखी होंगे, लेकिन हमको सत्संग की शरण में, ज्ञान की शरण में जाना होगा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग जब सुधरेगा, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग जब हमारा ऊपर उठेगा, वास्तविक सुख हमको तभी मिलेगा। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग, यानी कि जब हमको संतोष, जब हमारे हमारे जीवन में ये गुण आएंगे, संतोष का गुण, और जो हमको मिला है उसकी कीमत को हम जानेंगे, उसके लिए हम थैंकफुल रहेंगे। ये सब बातें, ज्ञान की बातें अगर हमारे जीवन में आएंगी, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग जब हमारा, लेवल ऑफ थिंकिंग जब हमारा ऊपर उठेगा, वास्तविक सुख जो जिसमें जो हमको मिला है, तब हम उसी में खुश रहना, उसी में आनंद पाना हम सीख जाएंगे। तो ये संत महात्मा हमको बतलाते हैं कि सच्चा आनंद कहाँ और कैसे मिलेगा। जो मिला है उसकी कीमत को जाने और प्रभु के नाम में मस्त रहें, प्रभु का भजन करें, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो आनंद चाहती है। और ये आनंद उसको कहाँ मिलेगा कि आत्मा जिससे बिछुड़ी है, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, और जिससे वो बिछड़ी है उसी को जब मिलेगी तभी उसको सच्चा आनंद मिलेगा। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जाही के संग बिछुड़िया ताही के संग लाग। ये आत्मा जो हमारी चेतन शक्ति जो है, आत्मा वो परमात्मा से बिछुड़ गई है, और जब उसको परमात्मा के ही मिलेंगे, जब जिससे वो बिछड़ी है उससे जब जुड़ेगी तभी उसको वो सच्चा आनंद मिलेगा। इसीलिए तो हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जो प्रभु के नाम को, प्रभु के प्रेम को जिन्होंने पा लिया था, उसके बाद उनको 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 सारा संसार फीका लगने लगा, सारा संसार उनको नीरस लगने लगा, क्योंकि उन्होंने सच्चे आनंद को पा लिया था। तो वे क्या बतलाते हैं अपने जीवन से, अपने उपदेशों से हमें क्या सिखाते हैं कि सच्चा आनंद कहाँ है, कि प्रभु की भक्ति में सच्चा आनंद है। तुलसीदास क्या कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु, जीव देहरी द्वार, जो चासी अंदर बाहर उजियार। जिसको अपने जीवन में उजाला चाहिए, जीवन सुंदर बनाना है, मरण सुंदर बनाना है, अपना अंतर मन सुंदर बनाना है, बाहर भी सुंदर बनाना है, तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, जीव रूपी देहरी पर, यानी इस देहरी पर राम नाम का दीपक अगर रख लेंगे तो बाहर भी उजाला रहेगा और अंदर भी उजाला रहेगा। तो बस यही बातें को जीवन में अपनाएं और सच्चा आनंद हमसे फिर दूर नहीं होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।